हेलो दोस्तों, मैं LPMS क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके अलावा टाइम टू टाइम सारी वीडियो आती रहेगी, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, पहले हम देखते हैं प्रशासन। दोस्तों, प्रशासन उत्कृष्ट रीति के बेस्ट शासन करना और लोगों की सेवा प्रदान करना ही प्रशासन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रशासन का मूलभूत हम देखें तो प्रशासन का काम ही यही है कि अच्छा से अच्छा जनता को सेवा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रशासन। दोस्तों, जैसे प्रशासन किसे कहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने रेलवे प्रशासन देखा होगा, सोसाइटी प्रशासन, सहयोग एवं सामान्य उद्देश्य को पूरा करना, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन इत्यादि। दोस्तों, LD वाइट कहते हैं कि प्रशासन को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ें क्या है? निर्देशन, दूसरी चीज़ें समन्वय और तीसरी चीज़ें नियंत्रण। दोस्तों, कुछ भी अगर कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए क्या होता है दोस्तों कि एक निर्देश देना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट करना पड़ता है दोस्तों, सबको एक समन्वय सबके बीच में स्थापित करना पड़ता है। और उसका थर्ड नियंत्रण, कंट्रोल करना पड़ता है, तभी कोई प्रशासन सही रूप से सुचारू रूप से काम कर पाता है। दोस्तों, LD वाइट कहते हैं कि प्रशासन बहुत सारे लोगों को किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग को निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना तथा उन पर नियंत्रण बनाए रखना, ताकि जो हमारा गोल है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, किसने बोला है? LD वाइट। दोस्तों, प्रशासन 3 प्रकार के होते हैं। एक में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के द्वारा जो काम किया जाता है वो प्रशासन कहलाता है। जैसे दोस्तों अभी मोदी जी का गवर्नमेंट है, तो कितने लोग मोदी जी से नाराज़ रहते हैं, तो कहते हैं ये मोदी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम नहीं कर रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे ही ये भी एक प्रशासन है। दूसरा दोस्तों, प्रशासन को ऐसा सब्जेक्ट भी कहते हैं, जैसे प्रशासन को एज अ सब्जेक्ट भी कहते हैं, जैसे IAS, IPS, ब्यूरोक्रेट्स, है ना दोस्तों। तो ये भी प्रशासन में आते हैं। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी क्या है? छोटे से ग्रुप के कार्यों को प्रशासन कहते हैं, जैसे बिजली प्रशासन, रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रशासन का मौलिक तत्व जिसे फंडामेंटल एलिमेंट्स कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। दोस्तों, फर्स्ट में क्या है? सामूहिक एवं सहयोगात्मक प्रयास। मतलब किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए सबको एक समूह में चलना पड़ता है और एक दूसरे का सहयोग करके चलना पड़ता है। 2 में क्या है? उद्देश्य प्राप्त करना। दोस्तों, जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं उसको प्राप्त करना ही प्रशासन का काम है। उसके बाद सर्वव्यापी, 3 में सर्वव्यापी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। और 4 में निर्देशन, समन्वय एंड नियंत्रण। मतलब निर्देश देना, सब में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और सब पे नियंत्रण बनाए रखना, जिससे कि अच्छे से प्रशासन का कार्य चल सके। दोस्तों, कोई भी सरकार के लिए ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो बोला जाता है कि गवर्नमेंट का, है ना। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट का 3 पिलर क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों। विधायिका कोई भी चीज़ को कानून बनाती है कोई भी चीज़ पे, और कार्यपालिका क्या करती है कि उसको लागू करवाती है, और जो भी लोग नहीं मानते हैं उनको न्यायपालिका क्या करती है? पनिश करती है। ठीक है दोस्तों। लोक प्रशासन का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा ये देख लेते हैं दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हमने दोस्तों प्रशासन को देखा, अब हम देखते हैं लोक प्रशासन। दोस्तों, लोक प्रशासन हमारे
जो पूर्वज राजाओं थे, राजाओं के समय से चला आ रहा है, जो राजाओं का शासन हुआ करता था उस समय से चला आ रहा है ये प्रशासन। क्योंकि उस समय भी प्रशासन था दोस्तों, मेडिकल चीज़ें होती थी और भी रोड बनाई जाती थी और भी चीज़ें थी, तो वो भी प्रशासन का कार्य करते थे। तो उस समय से चला आ रहा है। मगर ये पहली बार 17वीं शताब्दी में यूरोप में लोक प्रशासन शब्द को लिया जाने लगा। पहली बार कहाँ लिया गया दोस्तों? 17वीं शताब्दी में यूरोप में। ठीक है दोस्तों। प्रथम लोक प्रशासन को एक ऐसा विषय अमेरिका में पढ़ा और रिसर्च कॉलेज में शुरू हुआ। दोस्तों पहली बार अमेरिका में एज अ सब्जेक्ट ऐसा लिखा गया दोस्तों, एज अ सब्जेक्ट होगा, एज अ सब्जेक्ट अमेरिका में पढ़ा और रिसर्च कॉलेजों में शुरू हो गया था। सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? अमेरिका में। उसके बाद लोक प्रशासन के पिता, अगर आपसे कोई भी पूछे कि लोक प्रशासन के पिता कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वुड्रो विल्सन है। इनके अलावा और भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन में बहुत काम किया है, जैसे साइमन, लूथर गुलिक इत्यादि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक प्रशासन के 3 परिभाषा है दोस्तों, कैटेगरी वाइज देखते हैं। 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ब्यूरोक्रेट से संबंधित है। दोस्तों ये जो मानने वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो परिभाषा है एक देते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, वो कहते हैं कि लूथर गुलिक, वुड्रो विल्सन, इनका कहना है कि लोक प्रशासन प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ब्यूरोक्रेट से संबंधित होता है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब दोस्तों IAS IPS। ठीक है दोस्तों। ये किन्होंने कहा है? लूथर गुलिक और वुड्रो विल्सन ने। कैटेगरी 2 में देखते हैं। ये इनके जो समर्थक है कैटेगरी 2 के, वो निकोलस हेनरी है। इनका क्या कहना है कि सरकार के तीनों अंगों की तो स्टडी करता है। तीनों अंग कौन से दोस्तों? जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके समर्थक कौन है? निकोलस हेनरी। इनका क्या कहना है कि ये सरकार के तीनों अंगों की स्टडी करता है। ठीक है दोस्तों। आगे कैटेगरी 3 देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? ये कैटेगरी 3 के समर्थक है LD वाइट। ये क्या कहते हैं कि सरकार के तीनों अंगों के साथ पब्लिक वेलफेयर दोस्तों की स्टडी की जाती है। जो जनता जन कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है उनकी स्टडी करता है, चाहे वह सरकार जन कल्याण का कार्य कराए या गैर सरकारी संस्था कार्य कराती है, उसकी स्टडी करना। ठीक है दोस्तों। इनके समर्थक कौन थे? तो LD वाइट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है लोक प्रशासन पे। दोस्तों हम इससे भी इजीली करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये BA और BLLB वालों के लिए बैच है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी अगर इसमें चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।